जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु जी के अनेकों सत्संग होते हैं जो कि कहे नहीं जा सकते। और मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी के मैसेज आए दिन आते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर कुछ ना कुछ होके वो टल जाता है। और सिर्फ रीज़न यही होता है गुरु जी का कि हम जो इवेंट है उसको भूल ना जाए, और जो संगत को उसका लाभ मिल सकता है, उसका जो बेनिफिट और सब लोगों को मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है, वो रह जाती है। तो इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा जब भी देरी होती है। एंड थैंक यू मुझे सत्संग शेयर कराने के लिए। कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा मन फील हो रहा था, क्योंकि जब मैं अपने आंगन में जल चढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं। पर कुछ दिन से मुझे कोई बटरफ्लाइज, कोई फैदर किसी रूप में दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मुझे तो कोई दर्शन नहीं हो रहे, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? बस मैं अंदर आके मंदिर में बैठ के ध्यान कर रही थी, तो एक हनी भी अंदर आई और मेरा बेटा उसको बाहर भगाने की कोशिश किया। था मैंने भी कहा, बेटा कैसे आ गई, चल इसको बाहर भगाओ कहीं काट ना ले। फिर आप ये देखिए, वो मेरे चेस्ट के पास आके बैठी, थोड़ी सी देर वो मेरे फेस के पास घूमती रही, और घूमती रही मतलब बहुत स्लो मोशन में, जैसे कोई प्यार कर रहा हो। और फिर वो मेरे चेस्ट के पास आके बैठी, जैसे कोई मेरे दिल को सहला रहा हो, समझा रहा हो। बड़ा सुकून मिला, और एकदम ये भाव देख के मुझे समझ में आ गया कि अभी मैं बाहर गुरुजी से अरदास करके आई थी और गुरुजी ने अंदर आके मुझे दर्शन भी दे दिए। और उसके बाद जो इस सोफ़े पे मैं बैठी हुई थी, वहीं पीछे वो हनी भी बैठी रही, और काफ़ी देर तक थोड़ी-सी देर बैठ के फिर वो गई। उसके बाद वो हमें पूरा दिन क्या, बाद में कहीं नहीं दिखी। तब एकदम मन को सुकून मिला कि गुरुजी ने अरदास सुन ली, हाथ के हाथ ही। ऐसी संगत जी, मुझे एक आँख से थोड़ा विज़न कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो विज़न की प्रॉब्लम हो रही थी, पर मुझे 2-3 जगह अपने बच्चे के काम से जाना था, और इसलिए मुझे कार ड्राइव करनी बहुत ज़रूरी थी। तो आप ये देखिए, मैंने गुरुपा से कहा, मैं नहीं चला रही हूँ, आप कार चला रहे हो, आप ही सेफ़ली लेके जाओगे, आप ही सेफ़ली वापस लेके आओगे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने
मेरे को कोई भी टेंशन नहीं हुई कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ना हो, और मैं सेफ़ली गए, हम लोग सेफ़ली वापस आ गए। और सिर्फ़ यही नहीं, जीवन मैंने कंप्लीटली गुरु पापा को सरेंडर कर दिया है। अब दिमाग में ये सब नहीं आता, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा? मन घबराता है, मन में पेन भी होता है जब कुछ इनजस्टिस होता है, जब कोई गलत करता है या कोई भी चीट आउट करता है या अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाती। पहली मन में तसल्ली ये होती है कि जो भी गुरु करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे, उनके डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, मन में ये सुकून मिलता है कि कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा है ना, वो सब सँभाल लेंगे। और गुरुपा जो मैसेजेस भेजते हैं, ऐसा लगता है जैसे बस मन को सुकून मिल गया, वो हरदम हम पे वॉच रखे हुए हैं, हम सब पर। तो संगत जी, आपसे यही कहना चाहूँगी कि उन पे अटूट विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए और उन पे अटूट विश्वास करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। और गुरु जी के बहुत मैसेजेस आते हैं, गुरु जी का मैसेज आता है, जल प्रसाद पियो से शरीर के अलग-अलग तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। और चंदन का टीका जिस भी शरीर के जिस भी हिस्से में कोई भी दिक्कत है, उस हिस्से में उस हिस्से में आप जो है गुरु जी के चरणों में चंदन का टीका दिखा के अपने उस हिस्से में वो चंदन लगाइए, आपकी पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से चंदन का टीका फ़ायदा करता है। और जल प्रसाद पीने से बहुत बहुत सारे ही रोग खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़ा कष्ट खत्म हो जाता है। इसके साथ गुरुपा ने जल प्रसाद के लोटे के लिए बताया था कि लोग पैक्ड हुआ हुआ लोटा ब्लेस करा के ले आते हैं, जबकि हमें पहले उसे नींबू और नमक से साफ करके लेके जाना चाहिए, तब वहाँ पे ब्लेस कराना चाहिए और तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसे रेगुलर नींबू और नमक से साफ कीजिए जिससे साफ रहे। गंदे लोटे में गुरुजी की एनर्जीज़ गुरुजी को वो अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं अच्छे से साफ करके रखा करो, आलस नहीं किया करो। ऐसी मैं खाना थोड़ा वर्किंग हूँ, तो खाने का थोड़ा बनाने में टाइम इश्यूज़ होते थे। तो जब मेरी मेड चली गई, मैंने खुद से कुकिंग स्टार्ट की, तो संगत जी घर में खाना उठना शुरू हो गया। बहुत अच्छे से सब खाना खाने लगे। खाना फेंकता नहीं था, बचता नहीं था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, खाना अपना काम खुद ही करा कर, खाना खुद खुद ही बनाया कर, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। संगत जी, उस दिन से मेरा मन बिल्कुल हट गया कि मैं कोई कुक लगाऊं या कोई और खाना बनाए। और सच में अपने आप ही खाना बन जाता है, इतना स्वाद बनता है। कैसे सब हो रहे हैं काम मुझे नहीं पता। बीच में हेल्थ इश्यूज भी थे, मेड नहीं थी। पहले मैं बहुत घबराती थी, अगर मेड छुट्टी मार गई तो क्या होगा, कैसे होगा। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में मेरे मन में डर था, कि वो सारे गुरुपा ने मेरे अंदर से सारे डर निकाल दिए। और शुरू में थोड़ा टफ लगता था, मुझे रोना भी आता था कि गुरुपा ये टेस्टिंग कैसी हो रही है, आप ऐसे टेस्टिंग क्यों ले रहे हो, हैंड में भी मेरे दर्द है, आईज में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे करूँगी और अपना वर्क भी करना है। पर संगत जी, धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं और स्पीड अप फॉर्म में करने लगी, मैं सब काम करने लगी। उसके बाद और प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट आया और फिर सब लगने लगा था ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरी मेंटालिटी ऐसे चेंज हुई, मुझे लगा मेड को बुला के सिरदर्दी ज़्यादा होती है, इससे अच्छा इतनी जल्दी तो हम खुद से ही काम निपटा लेंगे। तो आपका बजट भी बचता है और साथ के साथ आप खुद से अपने काम को अपने तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो फ़ोबिया था मुझे, सबसे बड़ा जो मुझे फ़ोबिया था, वो सारा फ़ोबिया निकल गया मेरे अंदर से। और अब मुझे कभी टेंशन नहीं होती, मेड नहीं है, तो अब लगता है कि ठीक है, कुछ शॉर्टकट कर लेंगे, किसी और फ़ॉर्म में कर लेंगे, किसी न किसी और रूप में कर लेंगे, तो कोई टेंशन और स्ट्रेस नहीं होती। कोई टेंशन और स्ट्रेस नहीं होता। बहुत ईज़िली सब सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी उनकी एक ब्लेसिंग ही थी जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। ये उनकी ब्लेसिंग ही थी कि हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर टेस्टिंग दी है तो टेस्टिंग से बाहर भी उन्होंने निकाला है। अगर टफ टाइम है तो उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने देना सिखाया है। जैसे हर ताले की चाबी होती है, ये एक शॉर्ट में मैंने एक बात समझी कि जैसे हर ताले की चाबी होती है, हर पहेली का आंसर होता है, उसी तरीके से जो भी टेस्टिंग होती है वो बहुत बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो संगत जी, कभी भी घबराइएगा नहीं, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या भगवान गुरुजी हम पे कृपा नहीं कर रहे, हमसे नाराज़ हैं, क्या है। नहीं,
वो मजबूत बनाते हैं। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है 100 बार गिरता है या स्कूटर चलाना सीखता है, कुछ भी करता है तो उस अगर माता-पिता डर जाएँगे, पेरेंट्स डर जाएँगे कि बच्चे को चोट ना लगे, कुछ है, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम्स में हमारी टेस्टिंग होती है, ये भी एक टेस्टिंग होती है हमें परफेक्ट बनाने के लिए, हमें तराशने के लिए, एक पत्थर में से बहुत सुंदर मूर्ति बनाने के लिए। और जब हर एरिया से हमें तराश देते हैं, तो सच में एक बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति का आविष्कार होता है। तो संगत जी, हर पल, हर क्षण सच में जितना हम शुक्राना ना करें उतना कम है, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ दे भी नहीं सकते। हमारी कोई औकात ही नहीं है। हर पल, हर क्षण बिना कहे वो हमारा ध्यान रखते हैं। हमसे पहले उन्हें हमारी प्रॉब्लम का ध्यान होता है। हमसे पहले वो सॉल्यूशन निकाल के रखते हैं। दी बेस्ट जो होता है वो हमारे लिए करते हैं। इसलिए गुरुपा सही कहते हैं, माँगो नहीं मानो। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा ज़िद करता है, पेरेंट्स को पता है उसके लिए ये चीज़ सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको देते हैं या नहीं देते। उसी तरह से परमपिता परमात्मा, गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। तो जिस दिन हम अपने मन में ये दृढ़ विश्वास ले आएँगे, हमें कभी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, कोई चीज़ गलत नहीं लगेगी। तो और जैसे गुरुपा ने ये भी कहा, जैसे फेस पे अ, अगर कोई झाइयाँ हैं, कोई भी दिक्कत है, तो जल प्रसाद लगाओ। 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद लगाओ, उससे आराम मिलेगा। कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है या कहीं भी स्किन एलर्जी है या प्राइवेट पार्ट्स में कोई खुजली है, कोई और प्रॉब्लम है, तो मिर्च मसाले ना खाएँ। इस तरह से जितनी भी गुरुजी ने गाइडेंस दी है, बहुत बहुत काम की आती है गाइडेंस। तो हर जगह, हर क्षण वो हमारे साथ हैं। तो जब अगर हम उनकी प्रेज़ेंस फ़ील करते हैं, तो फिर निश्चिंत हो जाइए, हमें कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सच में अपना दिमाग उठा के रख दीजिए, बस उनको करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, बस उनका हाथ पकड़ के चलते चले जाइए। सच में बहुत खूबसूरत मंज़िल तक लेके जाएँगे वो। इसी के साथ मैं बस अपने सत्संग को विराम देती हूँ। एंड थैंक यू आंटी जी, हमेशा सत्संग शेयर करने के लिए। हम तो सिर्फ लोड कर देते हैं, आप उसको सब तरीके से अच्छा करके भेजती हैं। आपकी वजह से हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं, हमें एक मौका मिलता है गुरुपा को धन्यवाद करने का। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से एक प्रार्थना और ये करती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबका भला कीजिए, मेरा भी, ये पूरी संगत जी का, आंटी जी का, सबके परिवार का और मेरा, मेरे परिवार का, सबका ऐसे ही भला कीजिए और ऐसी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सब गलती के लिए माफ़ रखें, हमेशा अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दिए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना गुरुपा और प्यारी संगत जी को भी और आंटी जी को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र अगर तुम्हारे शरीर में कहीं भी दर्द है तो तुम एक तो गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप करो और चंदन तिलक में बहुत शक्ति होती है और साथ ही जल प्रसाद में भी गुरु जी की बहुत शक्ति होती है संगत जी। तो उसका आप सब इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी के पैरों में दर्द है, किसी के घुटने में, किसी के कमर में, किसी के सिर में, तो हम गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करके वो जल प्रसाद पी सकते हैं और साथ में चंदन तिलक भी उसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर भी हमें दर्द हो। तो गुरुपा हमारे इतने अच्छे हैं संगत जी कि क्या बताएं, कि इतना हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुपा आपका अनंत अनंतम शुक्राना है, हमें हर पल अपना साथ देने का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा अभी भी तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक है, कोई तुम्हें खुश नहीं देख सकता।
इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी ब्लैक मैजिक करेगा मैं उसे खुद देखूंगा। तुमने किसी का नाम नहीं लेना। और गुरुपा खुद उसको जवाब देंगे और कहते हैं गुरुपा कि तेरे पति के काम को भी बांधा हुआ है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ संगत जी कि हमें अपना गुरुपा पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक या जो भी पति के काम को बांधने का या जो भी है, वो सब आपने देखना है। हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, सब आपने ही करना है। बस हमें तो गुरुपा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अब मेरी बेटी छोटा सा शुक्राना बोलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो गुरु जी, जैसा कि अभी मेरी मम्मा ने बताया कि उनके पीठ में दर्द था, और जो भी मम्मा ने बताया था गुरु जी का जल प्रसाद और वो वाली बात, तो उससे मेरी मम्मा के पीठ का दर्द में भी बहुत आराम आया है। इसलिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरु जी का होना को किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो हम तो संगत जी, गुरुपा का हमें हमेशा ही शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। हम सभी भगवानों को मानते हैं, पर लेकिन साथ ही साथ गुरु का भी होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो हमें गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना है कि गुरुपा आप हमारे जीवन में आए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपने हम पर अपनी कृपा बनाई। अगर हमने अपने गुरु को पा लिया तो हमने समझ लो ये सारी सृष्टि को पा लिया। गुरुपा हमारे महाशिव हैं, वो हमारे पिता हैं। गुरुपा हमसे कहते हैं, बेटा आओ हमारे पास आकर बैठो, हमसे बातें करो, अपने मन की सारी बातें मुझसे करो। अगर तुम किसी तीसरे से अपने मन की बात करोगे तो वो आपकी बात सुन के बस मजाक ही बना देगा। लेकिन अगर हम अपने मन की बात गुरुपा से करेंगे तो वो हमारी बात को समझेंगे और उसका हमें सल्यूशन टेलीपैथी के द्वारा ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा संगत जी। संगत मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये कल की ही बात है कि कल ना गुरु जी ने मुझे पिजन के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ तब भी मेरे को गुरु जी पिजन या बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं।
तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में मुझसे कोई गुरु जी भूल हो जाए, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु पाप। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू दिन रात क्यों चिंता में लगी रहती है, क्यों टेंशन लेती रहती है। अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने घर परिवार में ध्यान दे। जो लोग तेरी चिंता नहीं करते हैं उनकी चिंता तू दिन रात करती रहती है कि वो मुझसे बात नहीं करता या वो मुझसे बात नहीं करता। तुझे बात करनी है तो सिर्फ मुझसे कर। मैं तेरे से ही बात करूँगा और तुम्हारे सवालों का जवाब भी दूँगा। तो मैं कहती हूँ गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप अपनी बेटी के साथ हैं, आपका बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो तुमसे दूर हैं वो उनको मैंने ही तुमसे दूर किया है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उनको खुद देखूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उनको खुद ही ठीक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्राना। हम तो सबका ही भला मांगते हैं गुरुपा, पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो हमें हंसता हुआ नहीं देख सकते और जो हमारे पर बुरी नज़र लगाते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं। तो हम तो बस गुरुपा से अरदास ही करते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर की चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। छोटा सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है अभी कि तेरी खुशखबरी रास्ते में है, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आप हर कदम पर हमें ब्लेस कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे आगे हम बढ़ रहे हैं सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपको सब पता है गुरु जी कि हम आजकल किस टेंशन, किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपके ये मैसेज कि शुक्राना करती जा और फिर चमत्कार देख, तो शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। आज का दिन सही निकालने के लिए शुक्राना। वहाँ मेरे पापा, दोनों पापा का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। वो जिस काम के लिए गए थे वो काम एक स्टेप आगे बढ़ा, उसके लिए शुक्राना। मेरी जॉब लगने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे बच्चे के लिए पहले ही मुझे अलर्ट कर देना, जो अभी एक यूट्यूब पर मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ है कि तेरे बच्चे की रक्षा के लिए घेरा बना रहा हूँ और कभी भी उसको कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस ये सत्संग सुन। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। उसको हिम्मत देने के लिए शुक्राना कि वो अकेले वहाँ इतनी दूर पढ़ाई कर रहा है, दूसरी कंट्री में। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। यही प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी संगत को ब्लेस करिए, किसी के साथ कोई परेशानी ना आए। और गुरुजी ऐसे ब्लेस करिए कि कभी कोई हस्बैंड और वाइफ अलग ही ना होए। ये दिन कभी किसी को ना देखना पड़े गुरुजी। सबको ब्लेस करिए, सबको, हर संगत को, हर अंकल जी आंटी जी को एक साथ, हस्बैंड वाइफ, परिवार, सबको ब्लेस करिए, सबको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दीजिए, सबको अपने शरण में रखिए। गुरुजी का शुक्राना। विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरुजी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरुजी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।